वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। तो आज हम जो है औसत का चैप्टर 5 जो है लेकर आ चुके हैं। तो औसत का सवाल जो है अब हल करें चुटकियों में। अब मैथ का डर जो है ख़त्म होगा। चलिए, जो लोग भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दें, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि है सभी लोगों ने शेयर कर दिया होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 से है। कह रहा है कि किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है। इनमें से पहली 7 संख्या का औसत 48 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है। तो 7वीं संख्या कौन सी है? तो हम पहले 13 संख्याओं का योग निकाल देंगे। तो 13 संख्याओं का औसत जब दिया हो तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 13 गुने 52, ये योग हो गया। अब 13 गुने 52 गुना करेंगे तो 676 होगा। ये तो हमारा गया 13 संख्या। बाद में कह रहा है कि पहली 7 संख्याओं का औसत, यानी 7 संख्याओं का औसत यानी 7 गुने 48, ठीक है। और अंतिम 7 संख्या फिर प्लस अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58। अब इसको जो है कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ये 7 कॉमन आ जाएगा तो 48 प्लस 58, ये जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 8 16 5 9 1 10, यानी ये कितना हो गया? 7 6 42 की 2, हाथ में 4, ये 7 7 6 742। अब 7वीं संख्या, तो 7वीं संख्या इन दोनों का अंतर निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी 742 माइनस 676, 12 12 में 6 गया 6 और 3 7 6 13 और ये कट गया, यानी 66 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 39 है कि 20 संख्याओं का औसत 22 है। 20 संख्याओं का औसत 22 है तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, डायरेक्ट हो गया 20 संख्या। 11 संख्याओं का और आखिरी 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 23 कई, यानी 11 संख्याओं का औसत 23, ठीक है। फिर प्लस 10 संख्याओं का औसत 21, ये दिया हुआ है। हमें 11वीं संख्या निकालना है तो हम इसमें से घटा देंगे 440। तो ये कितना होगा? 11 गुने 23 करेंगे तो 253 प्लस 210 माइनस 440। अब इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा? 463 माइनस 440, यानी 23 आ गया। तो 11वीं संख्या हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 15 संख्याओं का औसत 18 है और प्रथम 8 संख्याओं का औसत 19 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ 17। तो 8वीं संख्या, तो डायरेक्ट हम इसको निकालेंगे। जब प्रथम 8 संख्याओं का औसत 19 है तो योग हो जाएगा 8 गुने 19 प्लस अंतिम 8 संख्याओं का औसत 17 है तो 8 गुने 17। अब इसमें से घटा देंगे ये वाला, इन दोनों का योग करेंगे तो 15 गुने 18 हो जाएगा, यानी टोटल 15 संख्याओं का योग। ये 18 9 19 8 52 से जोड़ना 17 8 36 से माइनस, अब 15 गुने 18 कर लें 270 आएगा इसका। देखिए इसको 6 2 8 5 3 8, 288 में से 270 घटे तो कितने आ गए? 18, यानी 8वीं संख्या होगा 18। नेक्स्ट अब कह रहे हैं 11 प्रश्नों का औसत 60 है। यदि प्रथम 5 प्रश्नों का औसत 58 तथा अंतिम 5
प्रेक्षणों का औसत 56 है, तो छठा संख्या देखिए 5 प्रेक्षणों का औसत यानी 5 गुने 58 और अंतिम 5 यानी 5 गुने 56, ये आ गया। इन माइनस कितना है 11 गुने 60, तुम्हारा छठा प्रेक्षण आ जाएगा। 5 कॉमन हो गया तो 58 प्लस 56 आ जाएगा माइनस 660, ये हो जाएगा 8 चक 48, 8 चक 48 करें 8 चौ 14 गुण जोड़ होगा ना, 8 चौ 14, 5 5 10 1 11, 5 का 20, 5 5 2 7 और ये 5 570 यानी 660। तो इन दोनों का अंतर निकालना है हमें, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 30 60 38 90 आ रहा है, यानी छठा प्रेषण हो जाएगा हमारा 90। बयालीस कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो कुल योग हो जाएगा 9 गुने 50 यानी 450, 9 5 45 और प्रथम 4 संख्याओं का औसत 52 यानी 4 गुने 52 प्लस 4 गुने 59, अंतिम 4 का 49 है। इसको जोड़ेंगे 4 को मना जाएगा तो 52 प्लस 49, 9 2 11 5 9 1 10 यानी 4 गुने तो कितना हो जाएगा 404। तो पांचवी संख्या क्या होगा, पांचवी संख्या कुल योग हमारा 9 संख्याओं का औसत हो गया, तो 450 में से हम 4 घटा देंगे, तो 46 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 11 संख्याओं का औसत 32 तथा प्रथम 6 संख्याओं का औसत 34 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, तो छठी संख्या। सेम ही क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें जो है सॉल्व कितना समय में कर लेंगे वो आपको मायने रखता है। देखिए अंतिम 6 संख्याओं का औसत तो 6 गुने 34 प्लस 6 गुने 33 हो जाएगा, में से आप घटा देंगे 11 संख्याओं का औसत यानी कुल योग 11 गुने 32, 6 कॉमन हो जाएगा तो 34 प्लस 33 माइनस ये कितना हो जाएगा 11 गुने 32 करेंगे तो 352 आएगा, 4 3 7 3 3 6 माइनस 352, 7 चक 42 की 2 हाथ में 4 36 4 40, 402 में से 352 घटा देंगे, ठीक है। अब घटाइए इसको कितना आएगा, ये हो जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5 यानी 50 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए कह रहा है 25 परीक्षार्थियों का औसत 18 है, तो कुल जो परीक्षा फलों का औसत 18 है, तो कुल परीक्षा फल कितना हो जाएगा 25 गुने 18 होगा कि नहीं, यानी 450। अब इसी में से घटाते जाना है, उनमें पहली 12 संख्याओं का औसत यानी 12 गुने 14 कर देंगे और फिर 12 अंतिम संख्याओं का औसत 17 माइनस 450 घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 12 कॉमन तो 14 प्लस 17 माइनस 450, 7 4 11 1 1 2 1 3, 12 गुने 31 माइनस 450, 372 ही आएगा माइनस 450। तो हमें यहाँ उससे मतलब नहीं है, 450 में से 72 यानी दोनों का अंतर कितना आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 72
28 और कितना 78 होगा ना, 78। हमारा राइट आंसर होगा 78, ऑप्शन नंबर 2। देखिए अब कह रहे किसी परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है, तो कुल अंक हो जाएगा 22 गुने 45, 990। ठीक है। और प्रथम 10 छात्रों का औसत तो कितना, 10 का तो 10 गुने 550, और फिर 11 छात्रों का औसत 11 गुने 40, एक में आएगा 550 प्लस 440 कितना आ गया 990। तो यहाँ भी 990 और यहाँ भी 990, दोनों में से घटाएंगे तो 990 में से 990 घटेगा तो 0 आएगा। तो हमारा 11वें छात्र को प्राप्त अंक कितना हो गया, 0। 5 संख्याओं का औसत देखिए 9 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा 45। 45 में से करा कि 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 7, तो 7 या 21 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो 5 में से गया 4, 2 यानी 24। तो ये 3 संख्याओं का बाकी शेष बचा 2, तो यही 2 में 2 से भाग 24 में 2 से भाग कर देंगे तो शेष जो है 2 संख्याओं का औसत आएगा 12। अब कह रहे 8 संख्याओं का माध्य 20 है, पहली 2 संख्याओं का माध्य 15.5 तथा अगली 3 संख्याओं का माध्य 21/1/3 है। तो छठी संख्या 7वीं से 4 तथा 7वीं से 8वीं से 7 कम है। देखिए तो पहले तो आप इसको हल करें, कुल जो कितना हो जाएगा 20 गुने 8 यानी 160 हो गया। अब 2 संख्याओं का माध्य यानी 2 गुने 15.5 फिर प्लस 3 गुने 31 63/3, ये हो जाएगा 31 प्लस 64 कितना आ गया 4 1 5 6 3 9 95, यानी शेष संख्या कितना आ गया 160 माइनस 95 यानी कितना हो जाएगा 65 आ गया। अब कह रहा है कि छठी संख्या 7वीं से 4 यानी हम मान लेते हैं कि 7वीं संख्या x यही मानेंगे ना। कह रहे छठी संख्या 7वीं से 4 दिए हो तो छठी संख्या मानना पड़ेगा। छठी संख्या अगर x तो 7वीं हो जाएगा x प्लस 7 नहीं x प्लस 4। अब 8वीं से 7 अधिक तो 8वीं x प्लस 7 यही होगा ना। कह रहा अंतिम संख्या अब जो है इन तीनों का योग यानी x प्लस 4 प्लस x प्लस 7 इन्हीं का कुल योग 65 है। तो 1 2 3 यानी 3x प्लस 11 बराबर 65। तो 3x बराबर 65 माइनस 11, तो 3x में से घटाएंगे 5 में से गया 4 6 में से गया 5, x बराबर हमें हो गया 18। अंतिम संख्या यानी 8वीं संख्या x प्लस 7, x जगह 18 और 7 25 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 48 है कि 20 संख्याओं का औसत 12 और पहली 12 संख्याओं का औसत 11 तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। तो देखिए 20 संख्याओं का औसत 12 है तो कुल योग हो जाएगा 12 गुने 20 यानी 240। ठीक है। अब पहली 12 संख्याओं का औसत तो 12 गुने 11 दिया हुआ है, फिर जो अंतिम 7 संख्याओं का औसत 10
ये 12 गुने 11 132 प्लस 70 कितना हो जाएगा 202। तो अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 240 में से 202 घट जाएगा, यानी 38 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं है। तो इसमें कह रहा है किसी वर्ग में कुल 22 छात्र थे, यदि 21 छात्रों का औसत दिया हुआ है। 21 छात्रों का औसत यानी 21 गुने 44 प्लस शेष 22 छात्र है जिसमें 21 का दिया है, तो शेष एक बच गया ना, और एक छात्र का दिया हुआ है 66। तो पूरे वर्ग का औसत यानी 22 से भाग देंगे। अब 44 में 21 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 924 प्लस 66 बट्टा 22। अब इसको आप जोड़ दें तो 990 बट्टा 22 हो जाएगा। अब ये कटेगा, ये 45 मरतबे कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। एक टेस्ट परीक्षा में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, जबकि दूसरे समूह जिसमें 40 छात्र हैं का औसत 45 है। तो सभी छात्र सेम है, 60 छात्रों का है 55 तो 60 गुने 55, और 40 छात्रों का तो 40 गुने 45 दिया हुआ है। टोटल 100 छात्र हुए, कितना 5 30 5 30 3 3300 प्लस 5 का 20 4 का 16 2 18 0 बट्टा 100। अब 3300 में से 3300 1800 जोड़ देंगे, 8 3 11 3 1 4 1 5 5100 बट्टा 100। राइट आंसर हो गया 51। गणित के परीक्षा में एक वर्ग के 20 छात्रों में से 2 छात्रों ने 100 अंक, 3 छात्रों ने 0। तो देखिए एक वर्ग के 20 छात्रों में से 20 छात्र टोटल दिया हुआ है, इसमें से आपको 2 छात्रों का औसत दिया हुआ है 100, यानी 2 गुने 100 200 हो गया। 3 छात्रों का 0 है तो 3 गुने 0 बराबर 0, तथा शेष देखिए 2 दिया है 3 दिया, 3 2 5 हो गया, शेष कितना बचा 15, क्योंकि टोटल 20 ही छात्र थे ना। 15 छात्रों का दिया है तो 15 गुने 40 हो जाएगा 600। टोटल कितना हो गया 600 और 200 800। कर वर्ग का औसत कितने छात्र हैं 20 छात्र भागा 20 40 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कह रहा कि 60 मानों का औसत 40 और 40 मानों का औसत 60, सभी मानों का औसत 60 गुने 40 प्लस 40 गुने 60 बट्टा 100। ये 6 का 24 24 है, ये भी 24 24 दूनी 4800 बट्टा 100। तो 48 हमारा राइट आंसर हुआ। कह रहा 8 संख्याओं का औसत 6 है तथा अन्य 6 संख्याओं का औसत 8 संख्याओं का औसत यानी 48 हो गया। ठीक है, अन्य ये भी 48 हो गया, 8 48 हो गया ना, कितना तो सभी 14 संख्याओं का औसत 14 से भागा देंगे 96 बट्टा 14 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 48 दूनी 96 यानी 7 6 42 और 6 48 बट्टा 7 ऑप्शन नंबर 2। 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में पास औसत 80% और 30 विद्यार्थियों की दूसरी कक्षा में पास औसत 70। पहले वाला को 20 गुने 80% कर देंगे हम, फिर प्लस 30 गुने 70%। ठीक है, टोटल कितने विद्यार्थी 20 विद्यार्थी यहाँ 30 यानी 50 विद्यार्थी कितना हो जाएगा 1600 प्लस 2100 भागा 50
16 21 कितना होगा? 6 1 7, 6 1 7 और 2 1 3, 3700 भागा 50। इसको काट दे तो ये 74 मरतबे कट रहा है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि एक कक्षा की 40 छात्रों में 30 की औसत ऊंचाई दिया हुआ है 160 तथा शेष 40 में 30 की दिया हुआ है, तो 30 गुने कितना हो जाएगा? 160 दिया हुआ है 30 का, शेष कितना? 10, और 10 का औसत दिया है 156, यानी पूरी कक्षा में कितना? 40 छात्र, 40 से भागा दे देंगे। 4800 प्लस 1560 भागा 40, जोड़िए इसको, कितना आ जाएगा? और 4800 और 1560 जोड़ेंगे तो 6360 आएगा। बटा 40, ये कटेगा, 9 चौका 36, 5 चौका 20, 3 23, यानी ऑप्शन नंबर 3 159 मरतबे कट रहा है। आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दें, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें एक बार शेयर भी कर दें, ताकि जो है हम ऐसे ही मैथ की वीडियो जो है लाते रहें। अभी जो है हम सागिर अहमद का जो है बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। अगर ये पूरा चैप्टर हम समाप्त कर देते हैं तो नेक्स्ट हम RS अग्रवाल का बुक जो है कंप्लीट कराएंगे।